आज हम लोग पोर्टल सिस्टम के बारे में समझेंगे। पोर्टल सिस्टम जो वर्टिब्रेट जीव हैं, इनमें 2 तरीके का पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। एक को हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं और दूसरे को रीनल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। तो इन दोनों को आइए हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो पोर्टल वेन के बारे में समझते हैं। पोर्टल वेन क्या होती है? तो देखिए, इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो है ये आर्गन फर्स्ट है और दूसरा यहाँ पर एक बॉक्स जो बनाया गया है आर्गन सेकेंड है। सपोज कीजिए हमारे बॉडी में कोई एक अंग है और अंगों को रुधिर जो है वो आर्टरी के माध्यम से पहुँचाया जाता है, यानी ब्लड धमनी के द्वारा किसी अंग को जाता है और उस अंग में जाके ये धमनी जो है वो अनेक पतली पतली कैपिलरीज में बंटती हैं ताकि पूरे अंग में ब्लड सर्कुलेशन को पहुँचाया जा सके। और ब्लड अपने साथ न्यूट्रिएंट लाता है, गैसेज लाता है। तो जो पोषक तत्व हैं और ऑक्सीजन है, इसकी सप्लाई ये जो रुधिर वाहिनियाँ हैं ये फैल के पूरे अंग को देती हैं और इस तरीके से इनसे पोषक तत्व और ऑक्सीजन ले लिया जाता है। फिर जब बाहर निकलना होता है तो ये सारी कैपिलरीज फिर जुड़ जाती हैं और जब अंग से बाहर निकलती हैं तो ये वेन हो जाती हैं। यानी किसी अंग को जो रुधिर वाहिनी रुधिर लाती है वो आर्टरी कहलाती है और अंग से जो रुधिर वापस ले जाती है उसको हम सिरा कहते हैं, वेन कहते हैं। तो आमतौर पर होता यह है कि हृदय से रुधिर पंप किया जाता है और ये धमनी के द्वारा किसी अंग को आता है, वहाँ पर कैपिलरीज में बंटता है, उस पूरे अंग को सप्लाई देता है और फिर वापस लौट के किसी एक सिरा के रूप में बदल जाता है और फिर ये हार्ट को चला जाता है। हार्ट से फिर ये लंग को भेजा जाता है, लंग्स में ये ऑक्सीजन पकड़ता है, फिर हार्ट के दूसरे चैम्बर में आता है और वहाँ से फिर आर्टरी के द्वारा ये अंग को भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन पोर्टल सिस्टम थोड़ा इससे अलग होता है, वो इससे कुछ बातों में भिन्न है या विशेष है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर जब किसी एक अंग को रुधिर लाया जाता है तो वहाँ से जब रुधिर निकलता है तो फिर वो हार्ट को चला जाता है। लेकिन 2 ऐसे सिस्टम हैं हमारी बॉडी में जहाँ एक अंग से जो सिरा रुधिर निकल रही है ये हार्ट को न जाकर बल्कि दूसरे अंग को जाती है और फिर कैपिलरीज में उस अंग के अंदर जाके बंटती है। तो इस तरीके के वेन्स को जो किसी एक कैपिलरी सिस्टम से रुधिर को इकट्ठा करके दूसरे कैपिलरी सिस्टम में डालती है, इसको हम पोर्टल वेन कहते हैं। अब इस तरीके का सिस्टम जहाँ भी बनता है वही हमारा पोर्टल सिस्टम बनाता है। यानी एक अंग से निकला और ब्लड या ये जो सिरा है ये सीधे हार्ट को न जाके बल्कि दूसरे अंग को जाती है और उसके अंदर प्रवेश करके अनेक महीन कैपिलरीज में बढ़ती है, उसको सप्लाई देते हुए फिर बाहर निकलती है और फिर एक सिरा के द्वारा इकट्ठा करके तब ये हार्ट हो जाती है। तो इस तरीके का सिस्टम जहाँ भी बनता है उसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पोर्टल वेन की परिभाषा। द वेन कैरिंग ब्लड फ्रॉम वन सेट ऑफ कैपिलरीज टू अनदर सेट ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज पोर्टल वेन। यानी वह सिरा जो कैपिलरीज के एक सेट से रुधिर लेकर किसी कैपिलरीज के दूसरे सेट को रुधिर पहुंचाती है उसे हम पोर्टल वेन कहते हैं। वेन्स कैरिंग ब्लड, वह सिरा जो ब्लड लेती है फ्रॉम वन सेट ऑफ कैपिलरीज, एक सेट कैपिलरीज के एक सेट से टू एनदर सेट और दूसरे सेट को ले जाती है, उसे हम पोर्टल वेन कहते हैं। इस फिगर के माध्यम से भी हम लोगों ने समझा। All the constituent in a portal circulation forms portal system। तो एक पोर्टल सर्कुलेशन जो ये बन रहा है यानी एक आर्गन के कैपिलरीज से रुधिर निकल के दूसरे आर्गन के कैपिलरीज तक पहुंच रहा है, इसमें जो भी अंग यानी एक पहला अंग एक दूसरा अंग जो भी अंग इन्वॉल्व हैं उन सबको मिलाकर पोर्टल सिस्टम बनता है। 2 types of portal system is found in vertebrate। और
इस तरीके का जो तंत्र है वो दो प्रकार से या दो प्रकार का इस तरीके का तंत्र वर्टिब्रेट के शरीर में पाया जाता है। जो कशेरुकी जीव हैं उनके शरीर में देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो पहला है रीनल पोर्टल सिस्टम और दूसरा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें पहला हम लोग देखते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम को। इन रीनल पोर्टल सिस्टम veins carrying blood from tail and hind limbs do not drain into heart but enters in the kidney and drains their blood to renal capillaries। तो रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जो रुधिर है हार्ट से जो प्राणियों की पूंछ की तरफ गया है और कमर से होते हुए ये पिछले पैरों को जाता है। ये जो अंग है यानी पिछला पैर और पूंछ, यहाँ से जब रुधिर वापस लौटता है जिस सिरा के द्वारा, तो यह सिरा सीधे हार्ट को नहीं जाती है बल्कि यहाँ से रुधिर लेके ये आगे बढ़ के और किडनी में प्रवेश कर जाती है। किडनी में जाके फिर ये अनेक महीन महीन कैपिलरीज में बढ़ती है और इस तरीके से जो पूंछ यानी टेल और पश्चपाद यहाँ की जो कैपिलरीज सेट ऑफ कैपिलरीज थी वहाँ से रुधिर निकाल के एक सिरा वो किडनी में डालती है, किडनी के कैपिलरीज को सप्लाई करती है और इस पूरे कंपोनेंट को जो भी इसमें भाग लेते हैं पूरे को मिलाकर रीनल पोर्टल सिस्टम बनता है। तो यहाँ से देखिए इन रीनल पोर्टल सिस्टम यानी रीनल पोर्टल सिस्टम में वेन्स कैरिंग ब्लड, जो सिरा है वो कैरिंग ब्लड मतलब ब्लड ले जाती है फ्रॉम टेल, टेल से और हाइंड लिम्ब पश्चपाद से, डू नॉट ड्रेन इनटू हार्ट। ये जो है जो अपना ब्लड है वो हार्ट को खाली नहीं करती है, उसको नहीं पहुंचाती है, बट इसकी जगह पर इट इंटर्स ये प्रवेश करती है किडनी में एंड ड्रेन देयर ब्लड और अपने ब्लड को खाली करती है रीनल कैपिलरीज में, यानी अपने ब्लड को ये रीनल कैपिलरीज में पहुंचाती है। इस सिस्टम को हम रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो मतलब यह है कि पूंछ और पश्चपाद से वापस लौटता हुआ ब्लड सीधे हृदय को न जाके बल्कि एक सिरा के द्वारा ये किडनी में पहुंचता है और किडनी में जाके ये अनेक महीन कैपिलरीज में बंटता है और फिर जब वहाँ से उससे गुजर के बाहर निकलता है तब फिर एक सिरा के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और फिर हार्ट को पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब रीनल पोर्टल वेन इज नॉट यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट। अब इस तरीके की जो वेन है, ये जो पोर्टल वेन है जो पूंछ से और पश्चपाद से रुधिर ला रही है, ये सभी वर्टिब्रेट में एक समान रूप से नहीं पाई जाती है। इट इज एब्सेंट इन साइक्लोस्टोम्स। ये जो साइक्लोस्टोम प्राणी हैं उनमें अनुपस्थित होता है। इन फिशेज द रीनल पोर्टल सिस्टम ड्रेन्स ब्लड ऑफ ओनली टेल। और साइक्लोस्टोम के बाद मछलियों में जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो ब्लड जो है केवल टेल वाले ब्लड को लाकर किडनी में डालता है, यानी कि मछलियों में चूंकि पाद होते ही नहीं है तो पश्चपाद वाली कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर केवल टेल है और टेल का ब्लड जो है वो रीनल पोर्टल सिस्टम के अंतर्गत वापस लौटकर हमारे वृक्कों में या किडनी के वृक्क में प्रवेश करता है। तो फिशेज में ये कंडीशन है। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब फिशेज के बाद उभयचर आते हैं, एम्फीबियंस आता है। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स यानी उभयचर और सरीसृपों में द रीनल पोर्टल सिस्टम ड्रेन द ब्लड ऑफ बाथ टेल एंड हाइंड लिम्ब। तो उभयचरों में और सरीसृपों में जो रीनल पोर्टल सिस्टम है ये ब्लड को निकालता है टेल से और पश्चपाद से, दोनों से ब्लड निकाल के और किडनी के कैपिलरीज में डालता है। तो मछलियों में केवल पूंछ का ब्लड वापस लौट के किडनी में प्रवेश करता है, जबकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो पश्चपाद है और टेल इन दोनों का ब्लड वापस लौट के किडनी में प्रवेश करता है। चूंकि
एम्फीबियंस में बहुत सारे एम्फीबियंस में टेल होती है और सरीसृपों में टेल होती है, तो वहाँ टेल और पक्षपाद भी दोनों में है, तो इन दोनों का ब्लड वापस लौट के इनमें प्रवेश करता है। अब आगे देखिए, इन क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। अब मगरमच्छों में और पक्षियों में रीनल पोर्टल सिस्टम इज डीजनरेट। जो रीनल पोर्टल सिस्टम है ये काफ़ी अविकसित हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। only a very little blood of veins enter in renal capillaries। तो जो पूंछ से और पक्षपात से ब्लड आ रहा होता है उसका एक बहुत थोड़ी मात्रा ही रीनल कैपिलरीज में जाती है, एंड मोस्ट ब्लड फ्रॉम टेल एंड हैंडलिंग, और ज़्यादातर जो रुधिर है पूंछ का और पक्षपात का पासेज नॉन स्टॉप थ्रू किडनी। तो ये किडनी में जो है बिना रुके हुए आगे बढ़ जाता है, यानी कि जब किडनी से गुजर रहा होता है तो उसकी कैपिलरीज में ना जाके बल्कि वहाँ से ज़्यादातर ब्लड पास हो जाता है, केवल थोड़ा सा भाग ही किडनी के कैपिलरीज में जाता है। तो मतलब नॉन स्टॉप थ्रू किडनी एंड लीड्स डायरेक्टली इनटू पोस्ट कावल वेन्स। तो मतलब ज़्यादातर जो ब्लड है वो नॉन स्टॉप बहता हुआ सीधे किडनी के बाद जो एक बड़ी शिरा होती है पोस्ट कावल वेन, उसमें पहुंचा दिया जाता है और उसके माध्यम से हार्ट में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो काफ़ी अविकसित हो जाता है और रीनल पोर्टल सिस्टम का बहुत थोड़ा सा ब्लड ही रीनल कैपिलरीज में प्रवेश करता है। मोस्ट ऑफ द ब्लड डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू पोस्ट कावल वेन्स एंड फ्रॉम हियर इट रीचेज इनटू हार्ट। अब मैमल्स में देखिए, इन मैमल्स रीनल पोर्टल सिस्टम इज कम्प्लीटली एब्सेंट। इस पॉइंट को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ये पूछा जाता है। तो स्तनधारियों में जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो पूर्ण रूप से एब्सेंट होता है। तो मैमल्स में जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो पूर्ण रूप से एब्सेंट होता है, केवल जो प्रोटोथीरियन मैमल्स हैं मोनोट्रिम्स उनको छोड़कर। प्रोटोथीरियन मैमल्स यानी मोनोट्रिम्स में होता है। इन मैमल्स ब्लड फ्रॉम हाइंड लिम्स एंड टेल इज ड्रेन्ड डायरेक्टली इन पोस्ट कावल वेन्स। तो मैमल्स में जो पूंछ का ब्लड है और पक्षपात का ब्लड है ये सीधे कावल वेन्स में डाल दिया जाता है, इसका संबंध किडनी से नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर रीनल पोर्टल सिस्टम अनुपस्थित होता है। तो ये हो गया हमारा पहला पोर्टल सिस्टम, जिसमें क्या है कि पूंछ और पक्षपात से पक्षपात में जो कैपिलरीज हैं वहाँ से जब ब्लड वापस निकलता है तो एक वेन के द्वारा वो किडनी में पहुँचाया जाता है। किडनी के कैपिलरीज में फिर ये बढ़ता है और वहाँ से निकल के फिर हार्ट को जाता है। फिशेज में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में ये अच्छी तरीके से पाया जाता है, जबकि बर्ड्स में और क्रोकोडाइल्स में ये कम विकसित है और मैमल्स में पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखिए। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज ऑफ यूनिवर्सल अकुरेंस एंड इजेंशियली सिमिलर इन ऑल वर्टिब्रेट्स। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है ये सार्वत्रिक रूप से सभी वर्टिब्रेट में पाया जाता है। यूनिवर्सल यानी सब में पाया जाता है, सभी वर्टिब्रेट्स में समान रूप से पाया जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ वेन्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लीवर। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है या शिराओं का ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या आहार नाल है वहाँ से लेकर और लीवर को पहुँचाया जाता है। यानी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ये कैपिलरीज में बटा होता है, वहाँ वो सप्लाई देता है और जब वहाँ से निकलता है तो एक वेन्स के द्वारा ये हार्ट को न जाके लीवर में जाता है और लीवर में पहुँच के फिर ये कैपिलरीज में बढ़ता है, उसको सप्लाई देता है, वहाँ से निकल के फिर ये हार्ट को जाता है। तो यहाँ फिर जो बीच की वेन है जो एलिमेंट्री कैनाल से रुधिर लेती है और लीवर को पहुँचाती है उसको पोर्टल वेन कहते हैं और इस पूरे सिस्टम को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अच्छा, ये जो पोर्टल सिस्टम है इनके नाम जो बाद वाला अंग है जिसको रुधिर पहुंचाया जाता है पहले अंग से निकाल के दूसरे जिस अंग को रुधिर पहुंचाया जाता है उसके ही नाम पर ये रखा जाता है। जैसे यहाँ पर
जो रुधिर है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकाल के और लीवर को पहुंचाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक मीन्स लीवर, और इससे पहले रीनल, रीनल मीन्स किडनी, तो वहाँ पूंछ और पैर का ब्लड किडनी में पहुंचाया जाता था, इसलिए उसका नाम रीनल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ वेन्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लीवर। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम शिराओं का एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे आहार नाल से रुधिर को निकाल कर या वहाँ से इकट्ठा करके और लीवर को पहुँचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द हिपैटिक पोर्टल वेन एंड अदर वेन्स, और इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से आती है हिपैटिक पोर्टल वेन आती है और कुछ दूसरी शिराएं हैं दैट ड्रेन इनटू द हिपैटिक पोर्टल वेन। तो जो दूसरी सहायक शिराएं हैं जो कि हिपैटिक पोर्टल वेन मतलब एलिमेंट्री कैनाल से इकट्ठा करके और फिर हिपैटिक पोर्टल वेन से आके जुड़ती हैं, और इनमें है द सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। ये मतलब चूंकि आहार नल काफ़ी बड़ी है तो उसके अलग अलग भागों से आती हैं और अलग अलग भागों से इकट्ठा होके एक तो आती है सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन के द्वारा, दूसरा है इन्फीरियर मीजेंट्रिक वेन जो आहार नल के निचले हिस्से से ब्लड लाती है, एंड स्प्लेनिक वेन, और स्प्लेनिक वेन है। ये तीनों जो है वो हिपैटिक पोर्टल वेन में जुड़ जाती हैं और फिर ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन से होता हुआ लीवर में पहुंचता है। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट। तो जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये ऐसा ब्लड ले जाता है जिसमें पोषक तत्व की मात्रा काफ़ी होती है, रिच होती है। क्यों? क्योंकि आहार नाल से रुधिर निकल रहा है और आहार नाल में भोजन का पाचन होता है, और ये जो भोजन पचता है, पचा हुआ भोजन जो आहार नाल में रुधिर है उसी में अवशोषित होता है। तो यहाँ से जो रुधिर बाहर निकलता है उसमें वो अवशोषित हुआ पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है, और इसीलिए हार्ट को ना जाके सीधे लीवर में पहुंचाया जाता है जहां आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों को स्टोर किया जाता है या उनका कन्वर्जन किया जाता है। इसलिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम काम करता है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। हिपैटिक पोर्टल वेन ऐसे रुधिर को धारण करती है जिसमें पोषक तत्व काफ़ी अधिक होते हैं, एंड टॉक्सिन्स दैट आर प्रोसेस्ड इन द लीवर, और कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हो सकते हैं जिनका प्रसंस्करण लीवर में होना है, एंड देन द हिपैटिक वेन कैरीज द ब्लड टू द हार्ट, और इसके बाद जब ये लीवर से गुजर जाती है तो फिर जो रुधिर है उसको आगे हार्ट को पहुंचाया जाता है थ्रू दी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो इसके बाद रुधिर जो बाहर निकलता है उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है और वहाँ से ये हार्ट को पहुंच जाता है। तो इस तरीके से शरीर में दो पोर्टल सिस्टम है। एक हो गया हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम इसलिए बनाया गया क्योंकि शरीर के पिछले हिस्से से रुधिर जिसमें उत्सर्जी पदार्थ हैं वो सीधे हार्ट को न पहुंचा के बल्कि किडनी में पहुंचाया जाता है ताकि इन उत्सर्जी पदार्थों को फिल्टर किया जा सके, उनकी मात्रा ब्लड में कम की जा सके, तो फिर इस ब्लड को हार्ट में भेजा जाता है, वहाँ से ये पूरे बॉडी को सप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से जो है जो रीनल पोर्टल सिस्टम इसका महत्व ये है कि इसके द्वारा रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को निकाला जाता है, जबकि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का महत्व ये है कि इस पोर्टल सिस्टम के माध्यम से पचे हुए भोजन जो रुधिर में अवशोषित हुए हैं उनको सीधे यकृत में पहुंचाया जाता है और वहाँ पर इनका प्रोसेसिंग होता है, यानी जैसी ज़रूरत है आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों को या स्टोर किया जाता है या उनको ब्रेक डाउन करके शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है। भोजन के साथ जो टॉक्सिक चीज़ें आ जाती हैं उनका भी प्रोसेसिंग लीवर कर लेता है ताकि वो पूरी बॉडी में ना फैलने पाए। तो इस तरीके से ये दोनों पोर्टल सिस्टम काम करते हैं और आशा है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आज के अपने इस टॉपिक में इतना ही।